अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है तो डेली सुबह 6 बजे जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 22 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए बनाई गई 51 इंच की भगवान श्री राम लला की मूर्ति के निर्माता चंद्रेश पांडे राजस्थान के किस शहर से हैं? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन है जयपुर। जयपुर के मूर्तिकार ने बनाई 51 इंच की भगवान श्री राम लला की मूर्ति। जयपुर के मूर्तिकार चंद्रेश पांडे द्वारा तैयार की गई भगवान राम लला की 51 इंच ऊंची मूर्ति 22 जनवरी को राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए अयोध्या पहुंची। मूर्ति में बाल सुलभ सार के साथ भगवान राम और भगवान विष्णु का मिश्रण है जो मूर्तिकार के कलात्मक व्याख्या को प्रदर्शित करता है। और अगर बात की जाए श्री राम जन्मभूमि की तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव का नाम है चंपत राय जी। तो अगला और दूसरा सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है जिसमें 26 विषयों में 5000 से अधिक युवा एथलीट भाग लेंगे। इस खेल का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई और तिरुचि में किया जाएगा। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के भव्य उद्घाटन का गवाह बनेगा। तो अगला और तीसरा सवाल है सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेश कुमार, दलजीत सिंह चौधरी, संजय वर्मा या फिर मीनाक्षी गुप्ता जी को। उत्तर है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी जी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 तक के अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 22 जनवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। तो इस बात पर कमेंट में जय श्री राम तो बनता ही है। भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 पर अयोध्या में होने वाली है। अनगिनत भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला राम मंदिर प्रार्थना के स्थान से परे है। यह विश्वास, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राम मंदिर भारत की अतीत की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है जो पुराने दिनों के वास्तुकला प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन या फिर अक्षय कुमार को। उत्तर है ऑप्शन सी ऋतिक रोशन जिनको रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य खेल और मनोरंजन का विलय करके लीग की दृश्यता और अपील को बढ़ाना है। प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीजन 3 में कुल 9 फ्रेंचाइजी भाग लेंगे जिनके नाम अगर आप पढ़ना चाहे तो नीचे पढ़ सकते हैं। तो अगला और 5वां सवाल है निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन है उड़िया, मलयालम, फारसी या फिर तेलुगु। उत्तर है ऑप्शन सी फारसी। भारत की नई शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को चुना गया है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय विकास में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान की जिसमें ईरान और भारत के बीच सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला गया। फारसी एक इंडो ईरानी भाषा है जो इंडो ईरानी भाषाओं की ईरानी शाखा से संबंधित है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है
भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती बुरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। उत्तर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती बुरे भालू की खोज की गई। भारत में तिब्बती बुरे भालू के पहले पुष्टि किए गए रिकॉर्ड में सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया द्वारा स्थापित कैमरा ट्रैप ने इस दुर्लभ प्रजाति को उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में दर्ज तिब्बती बुरा भालू, जिसे तिब्बती नीले भालू के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में भालू की सबसे दुर्लभ उप प्रजातियों में से एक है और यह जंगल में बहुत कम देखा जाता है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। अमेरिका के बाहर एयरलाइन बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थापित है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। PM मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु शहर में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया। PM मोदी ने बोइंग के 1600 करोड़ रुपए और 43 एकड़ के परिसर का उद्घाटन किया, जो अमेरिका के बाहर विमानन दिग्गज का सबसे बड़ा निवेश है। यह हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क बेंगलुरु के देवनहल्ली में स्थित है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अगली पीढ़ी के उत्पादों को चलाने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई में 6000 इंजीनियरों को रोजगार देगा। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप पेश किया? ऑप्शन है SBI, ICICI, HDFC या फिर एक्सिस बैंक। उत्तर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक कनाडा, जिसने हाल ही में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप पेश किया है। इस ऐप की सहायता से आप भारत और कनाडा के ICICI बैंक के किसी भी अकाउंट के बीच 24/7 पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? ऑप्शन है अमेरिका, रसिया, फादर ऑफ कोरोना या फिर भारत। उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। उसके बाद रूस और फादर ऑफ कोरोना है। 145 देशों का मूल्यांकन करने वाला ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत सैन्य ताकत में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। सूची में शामिल 145 देशों में से भूटान के पास सबसे कम शक्तिशाली सेना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा मंदिर अयोध्या राम मंदिर को ओनाविल्लू धनुष उपहार में दे रहा है? ऑप्शन है मीनाक्षी अमन मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। भारत और जापान के नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है पुणे, गुरुग्राम, लखनऊ या फिर जयपुर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।